अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं और आपके माइक्रोफोन की आवाज़ कम रिकॉर्ड होती है, आपके व्यूवर्स आपको नीचे कमेंट्स करके बोलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जुनैद हुसैन है। मैं आपके लिए टेक्नोलॉजी अपडेट्स, वीलॉग और हाउ टू वीडियोस लेकर आता हूँ। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक ऑडियो इंटरफ़ेस की। ऑडियो इंटरफ़ेस कह सकते हैं या उसका दूसरा नाम प्रीएम्प कह सकते हैं। मैंने एक फोकसराइट कंपनी का स्कारलेट 2i2 ऑडियो इंटरफ़ेस ऑर्डर किया था, जो कि आ चुका है। हम उसके भी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि उसके फ़ीचर्स क्या हैं, उसको लगा के ऑडियो में कितना फ़र्क पड़ता है, हम आपको उस एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो हम फोकसराइट के ऑडियो इंटरफेस या प्रीएम्प की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। फोकसराइट कंपनी इंग्लैंड की कंपनी है जो कि 1985 से मार्केट में है और इनकी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छी जानी जाती हैं। बहुत सारी और कंपनियां भी ऑडियो इंटरफेस बनाती हैं, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ऊंचे लेवल के ऊपर मार करती है। तो इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से फोकस राइट का स्कारलेट सोलो भी है। सोलो एक बंदे के लिए काफ़ी है जब आपने एक माइक्रोफोन को यूज़ करना हो। स्कारलेट 212 भी है जो मैंने ऑर्डर किया और भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, जिसमें 2 माइक्रोफोन इनपुट्स हैं। उसके बाद 4i4 भी है और उसके बाद ऊपर भी आप 8 से माइक्रोफोन और 16 माइक्रोफोन के इंटरफेस भी उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। तो ये फोकसराइट का स्कारलेट 212 है। ये थर्ड जनरेशन है, इसमें सेकंड जनरेशन भी थी, ये थर्ड जनरेशन है। इसमें 2 इन है और 2 आउट हैं और ये USB इंटरफेस है। ठीक है, 92 किलो हर्ट्ज़ का ये है, 24 बिट का 192 किलो हर्ट्ज़ की इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। इसमें है फोकसराइट का थर्ड जनरेशन का 212 2 चैनल्स का ऑडियो इंटरफेस या प्रीएम्प जिसको बोल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ एक USB-C है। अच्छी बात है कि USB-C इंटरफेस इन्होंने दिया हुआ है और एक यूज़र मैनुअल है। उसके अलावा इन्होंने बस ये पिक्चर दी हुई है कि इसको आपने सेटअप कैसे करना है, और कोई इसके अंदर चीज़ शामिल नहीं है। तो ये जो थर्ड जनरेशन का है ये साइज़ इसका छोटा है, सेकंड जनरेशन का साइज़ बड़ा था। तो नाज़रीन, ये बॉक्स है 212 स्कारलेट 212 2 इंटरफेस के साथ। इसमें ये वाटर का जैक है, माइक्रोफोन नंबर 1 का, माइक्रोफोन नंबर 2 का। आप इसमें इस जगह पर माइक्रोफोन लगा सकते हैं या इस जगह के ऊपर आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे गिटार है जैसे। तो जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो ये INST का बटन है, आपको ये ऑन करना पड़ेगा। ये गेन नॉब्स हैं या माइक्रोफोन का लेवल ज़्यादा करने के लिए या आवाज़ का लेवल ज़्यादा करने के लिए माइक्रोफोन्स हैं। आप ये जो इसके गिर वाइट कलर का ये जो सर्कल देख रहे हैं या दायरा देख रहे हैं, ये जब ऑन होगा, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, तो ये ग्रीन होता है। उससे क्या पता लगता है, जब आप इसको नॉब को ज़्यादा या कम करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपने गेन कहाँ तक लेके जाना है। जहाँ पर येलो हो जाए गेन को तो आप उसको छोड़ देते हैं। बहुत सारे इंटरफेस आते हैं जिसमें यहाँ पर मीटर होता है, वो आपको मीटर बताता है कि आप ग्रीन से येलो या रेड के अंदर जा रहे हैं। मुझे ये ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि इसका क्या ये जो AIR का फंक्शन है, ये मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में जाकर बताऊँगा। तो यहाँ पर आप दोनों माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं, यानी एक इंस्ट्रूमेंट आ गया, एक माइक्रोफोन आ गया। और ये 48 वोल्ट, कुछ माइक्रोफोन ऐसे होते हैं जिनको 48 वोल्ट पावर की ज़रूरत होती है, XLR माइक्रोफोन्स। तो ये उनको पावर देने के लिए आप 48 वोल्ट का बटन दबा सकते हैं। और ये मॉनिटरिंग का वॉल्यूम है। मॉनिटरिंग का वॉल्यूम से मुराद ये है कि आपको भी हम पीछे करके दिखाते हैं, इसके बैक साइड पे 2 आउटपुट हैं और ये मॉनिटरिंग है। आप यहाँ पर हेडफोन लगा के आप साउंड भी सुन सकते हैं और ये उसका वॉल्यूम है, हेडफोन के वॉल्यूम को बढ़ाने या कम करने के लिए। चलिए अब इसके बैक साइड पे देखें, इसके बैक साइड पे क्या है। इसकी बैक साइड के ऊपर ये USB पोर्ट है और USB-C पोर्ट है जो कंप्यूटर के अंदर लगेगी।
उसके बाद ये आउटपुट्स हैं राइट और लेफ़्ट, यहाँ पर आप अपने स्पीकर्स लगा सकते हैं और जो बड़ी नॉब सामने थी वहाँ से इसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अभी हम क्या करेंगे, इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, सेटअप करेंगे और आपको इसको इसके बगैर माइक्रोफोन में वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसके साथ माइक्रोफोन में वॉइस रिकॉर्ड करेंगे और इसको आप फिर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र आया है कि नहीं। तो जी नाजरीन, मैंने माइक्रोफ़ोन को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये नॉर्मल सा माइक्रोफ़ोन है, चाइना का मैंने लिया हुआ है। तो अभी इस पे हम रिकॉर्डिंग करके देख रहे हैं। लेवल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे आ रहे हैं। और इसमें मैंने इस जो आउटपुट है इसके ऊपर मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे ही आपको वीडियो यूट्यूब वीडियो के अंदर सुनाई देगी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर बंद करूँगा, अपना और फोकस राइट के स्कारलेट 2 IT को सेटअप करूँगा और सेटअप करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से आऊँगा। माइक्रोफोन भी यही होगा, उतने ही डिस्टेंस से चेंज के डिस्टेंस से मैं अपनी आवाज़ से रिकॉर्ड करूँगा और आप फ़र्क मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कितना आपको फ़र्क महसूस हुआ है। तो चलें जी, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ और थोड़ी देर बाद आते हैं। चलिए जी, मैंने जो है माइक्रोफ़ोन अपना फोकस राइट स्कारलेट 212 के साथ कनेक्ट कर दिए और अभी ये मैंने बहुत नॉर्मल से चाइनीज़ माइक्रोफ़ोन को स्कारलेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मेरी जो गेन नॉब है वो तकरीबन ग्रीन में है, येलो के करीब पहुंचती है। ये माइक्रोफोन फैंथम पावर लेता है, तो इसलिए मैंने 48 वोल्ट का जो फैंथम पावर वाला बटन है वो ऑन किया हुआ है। मॉनिटरिंग, डायरेक्ट मॉनिटरिंग मैंने मोनो पे की हुई है और मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं ताकि मुझे अपनी आवाज़ आ सके। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि फोकस राइट लगाने के बाद आवाज़ में फ़र्क है कि नहीं है। मेरे हिसाब से आवाज़ में फ़र्क है, आवाज़ बहुत बेहतर हो गई है। अभी मैंने एयर का बटन दबाया और एयर के बटन दबाने के साथ आवाज़ में और भी फ़र्क पड़ना चाहिए। तो नाज़रीन, फोकस राइट स्कारलेट 212 या इनकी कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ इनका कंट्रोल सॉफ्टवेयर आता है। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। इसका आइकन है फोकस राइट को जब डबल क्लिक करते हैं तो ये इसका इंटरफेस है। एनालॉग इनपुट नंबर 1, एनालॉग इनपुट नंबर 2। अगर आप बजाय बटन के आप इनको ओपन करके भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एनालॉग नंबर 2 पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगाता हूँ, लाइन इन नहीं है, मैंने माइक्रोफोन नहीं लगाया, तो मैं यहाँ से इंस्ट्रूमेंट का बटन दबा के उसको ऑन कर सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है, बजाय आप हार्डवेयर को टच करके उसके बटन ऑन करें, यहाँ से भी कर सकते हैं। और आउटपुट रूटिंग का यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसी होगी आउटपुट रूटिंग, इसमें क्या फंक्शंस हैं। और जैसे इसका सैम्पल रेट का हम लोगों ने आपको बताया था कि सैम्पल रेट 48 से 192 तक है। तो अभी आप इसकी क्वालिटी को ऑडियो, मैंने इस टाइम 48 पे और आपको क्वालिटी नज़र आ रही है, इसको हम 192 किलोहर्ट्ज़ तक लेके जा सकते हैं सैम्पल रेट, रिकॉर्डिंग सैम्पल रेट को। इट्स स्कारलेट 212 थर्ड जनरेशन। रेटिंग 48 वोल्ट फैंथम पावर को मैंने ऑन किया हुआ है। गेन होल्स का जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉब्स के साथ रेड वाइट कलर का रिंग बना हुआ है जिसके ऊपर ग्रीन, ऑरेंज या एंड रेड कलर का लाइट जलती है। तो क्लिपिंग कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जब ऑरेंज में आपने उसकी गेन को विद इन ग्रीन रेंज में रखना है, जहाँ पे हल्का सा भी ऑरेंज होना शुरू हो जाए आपने उसको लेवल को नीचे ले आना है। तो ये था। मैं भी आपको ऑडियोसिटी ऑन करके रिकॉर्डिंग चेक करवा देता हूँ, आपको पता लगेगा कि मीटर कहाँ तक काम कर रहा है उसका। इसके बाद साथ बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं। अगर आप म्यूज़िशियन हैं तो वो तो आपके लिए एक बहुत ऊपर की गेम हो जाएगी। जो सॉफ्टवेयर इसके साथ आते हैं फ्री ऑफ चार्ज, इतने का फोकस राइट नहीं है जितने के सॉफ्टवेयर साथ वो फ्री में दे देते हैं और लाइसेंस्ड कीज़ के साथ। तो मैं इसको क्लोज़ कर रहे हैं, ऑडियोसिटी को मैं ओपन करता हूँ और मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाता हूँ और आप ये देख लें कि ये लेवल्स
ऑरेंज रेंज तक रहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ तो रेड रेंज में जाते हैं, तो वो उसको गेन को मैं कम कर सकता हूँ। तो ये थी इसकी सॉफ्टवेयर। तो ये थी नाजरीन अनबॉक्सिंग और रिव्यू ऑफ फोकसराइट स्कारलेट 2i2 ऑडियो इंटरफेस या ऑडियो प्रीएम्प। और बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और हम आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।